So let's see this question. So the question is which of the following statements is incorrect. यानी कि यहाँ पे हमें 4 statements दिए हुए हैं और हमें बताना है कि कौन सा statement incorrect है. तो सबसे पहला statement देखते हैं. The second ionization enthalpy of oxygen element is greater than that of fluorine एलिमेंट. ठीक है, तो अगर हमें सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी देखनी है तो सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं. तो जो ऑक्सीजन है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 1s2 2s2 2p4. ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर हमें चेक करनी है तो हमें इनिशियली एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा के हमें क्या बनाना होगा, O पॉजिटिव. यानी कि यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा तो बनेगा O पॉजिटिव और उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 1s2 2s2 2p3. क्लियर. अब यहाँ पे जो एनर्जी लगी वो आयनाइजेशन एनर्जी 1 होगी. ठीक है, ऐसे ही अगर मैं फ्लोरीन की बात करती हूँ तो फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 1s2 2s2 2p5. ठीक है, अब यहाँ से हम एक इलेक्ट्रॉन का जब रिमूवल करेंगे तो जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 1s2 2s2 2p4. क्लियर. अब देखो, अब इसमें से अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो वही मेरी क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी 2 होगी. और इसमें से भी अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करना है तो वही मेरी आयनाइजेशन एनर्जी 2 होगी. ठीक है, तो इसमें से मुझे बताना है कि आयनाइजेशन एनर्जी 2 किसकी ज्यादा होगी. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये क्या है, यहाँ पे जो पी ऑर्बिटल है मेरा, पी ऑर्बिटल क्या हो गया है, हाफ फिल्ड हो गया है. ठीक है, हाफ फिल्ड. अब पी ऑर्बिटल अगर हाफ फिल्ड हो गया है तो जो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं वो कॉन्फ़िगरेशंस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं. ठीक है, अगर ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करना ही नहीं चाहेगा. ठीक है, क्योंकि कोई अपनी स्टेबिलिटी को क्यों लूज करना चाहेगा, इसलिए इसमें जो आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी, यानी कि इसमें से अब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस वन. ठीक है, तो यानी कि अगर मैं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करती हूँ, ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, तो वो ऑक्सीजन की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फ्लोरीन. ठीक है, और रीजन भी हमें समझ आ गया है क्योंकि यहाँ पे हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म हो गया है आफ्टर द रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन. अच्छा, तो द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट इज ग्रेटर देन, तो यानी कि ये स्टेटमेंट तो क्या है, ट्रू है. ठीक है, आगे देखते हैं. द थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ फास्फोरस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम. अब फास्फोरस और एल्यूमिनियम क्या कॉन्फ़िगरेशन रहता है, तो फास्फोरस में अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो फास्फोरस में जो एटॉमिक नंबर होता है वो 15 होता है और एल्यूमिनियम की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3. यही कॉन्फ़िगरेशन होगा. और एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1. यही कॉन्फ़िगरेशन होगा. अब हमको बोला है थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ फास्फोरस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम. तो अगर यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल करना है. ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल करना है मतलब ये वाले 3 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, है ना. और हमको बोला है कि फास्फोरस की ज्यादा है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम. तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि यहाँ पे जो मेरा पी ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड है. ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इसलिए इसमें से जो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल है वो डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू दिस. ठीक है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन का, तो इसकी जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होगी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी वो किसकी ज्यादा होगी, फास्फोरस की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम. ठीक है, ओके. अब देखना है हमें द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम इज स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ गैलियम. ठीक है, एल्यूमिनियम और गैलियम की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों ही ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स हैं. ये दोनों ही ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स हैं. तो टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज. ठीक है, ये चीज हमें पता है. तो इसका मतलब ग्रेटर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम की ज्यादा होनी चाहिए थी एज कंपेयर टू गैलियम, पर ऐसा नहीं होता है. गैलियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ गैलियम इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैलियम में क्या होता है, डी ऑर्बिटल्स की फिलिंग हो जाती है.
ठीक है। तो डी ऑर्बिटल्स की फिलिंग होने की वजह से जो यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो बहुत पुअर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो साइज होता है वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। और साइज अगर डिक्रीज कर जाता है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो इसलिए गैलियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। अब लास्ट स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं। कॉपर की अगर मैं बात करूं तो कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 29 होता है और जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d10 एंड 4s1, ठीक है। और वहीं अगर मैं जिंक की बात करती हूँ तो जिंक का जो एटॉमिक नंबर है वो 30 होता है और जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d10 4s2, ठीक है। अब ये बोल रहा है द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ जिंक। तो यानी कि यहाँ से पहले मुझे एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करना है तो वो मेरी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। अब यहाँ से भी मैं एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करूंगी, अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब मेरे पास क्या बचा, 3d10 कॉन्फ़िगरेशन बचा, जो कि क्या है, फुल्ली फिल्ड है, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो 4s1 3d10 बनेगा, ठीक है। तो उसमें से तो निकालना ईजी होगा। और यहाँ पे अगर कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है तो अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए जो अगर मैं बात करती हूँ सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, कॉपर की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जिंक। क्लियर? सो सी इज द करेक्ट आंसर।